जिनके बच्चों को पीटा गया है। ये आपके सामने फोटो है, ये जिस लड़के का फोटो है उस लड़के का नाम है विश्वेंद्र। और मेरे पीछे जो बैठी है ये उनकी माता जी, साथ में बैठे उनके पिताजी। उनके पिताजी हैं एक्स आर्मी मैन, देश के जवान फौजी। एक फौजी के बेटे की ये हालत कर रखी है। और उनका रोल क्या था, रोल भी दिखाता हूं आप लोगों को। उनका इस एफआईआर के अंदर कहीं नाम भी नहीं है, सिर्फ 9 आदमियों का नाम उस लड़के का नाम ही नहीं है। उस लड़के का नाम नहीं जिसका 3rd डिग्री दे रखी, उसका नाम है विश्वेंद्र। मैं अपने हाथ से लिख के लाया हूं ताकि मैं भूलूं ना। इस लड़के का ये रोल था, ये कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। और इसके साथ भी ये 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। ये देश का जवान, इससे ज्यादा सत्ता का नशा और क्या होगा। उससे दूसरा, उन जिन लड़कों के उसमें नाम डलवा रखे, सबसे पहला नाम दीपांशु। इसका काम था ये फोगाट के लड़के को ही छुटवा रहा था, सिर्फ छुटवाने का काम। ये कहीं वीडियो में भाई साहब हरकत करता दिखाई दे जाए, इसका जिम्मेदार मैं हूं। इसके बाद तीसरा नाम देव गांधी, जो सिर्फ वहां खड़ा होकर लड़ाई को देख रहा था। इसके साथ उसके लड़के की बनती नहीं। इसके लड़के का कहना बाबू ये मन पसंद नहीं, इसका भी नाम लिखवा। तीसरा है ईशान चाटली, क्योंकि तो दूर दूर नहीं था ना वीडियो में, ना को रोल, ना को लेना ना को देना। बस इसके लड़के को शक्ल पसंद नहीं है, इसका भी नाम लिखवा दिया, बोले इसकी शक्ल पसंद नहीं है। अब ये देख लो आप, ऐसे ऐसे नाम लिखवा रखे हैं। और उसका लड़का कितना शुद्ध शरीफ है, मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये है जिड्डी गोइंग का तो रहा था। मेरा जमीर ये नहीं कहता, मैं बुज़दिल नहीं हूं, घरा छुप कर बैठ जाऊंगा। मैं भी नुको है कि बुज़दिल मैं भी नहीं हूं, मैं भी झुका करता चिकारा पर क्या आगे भाई मन्नत मेरे आगे क्यों झोंकाना है, लेकिन इन आगे तो झोंकना पड़ेगा। ये बात ना नोट कर लियो, तू कितना बड़ा छतरी हो चाहे। आज तक पंचायतों के सामने अच्छे अच्छे झोंके हैं, जो ना झोंके हुए मलील का भगा दिए, उनका नाम भी नहीं है। रावण पर क्या का कमंड ना रहा तेरा तो सौदा है कुछ को नहीं। तू तो मानस नहीं है पूरा, सीधी सी बात यह है। तेरी तो कितने गिनती है नहीं, हमने तो तू नुको है कि भाइयों के पंचायती बन का गया, इसके ऊपर आप रेड पड़े, इसकी दवाइयाँ के बारे में रेड पड़े। अच्छा बिजली का बिल है वो इसका छापे लागा, उसके तार उतरे, कितनी सच्चाई इनमें। भाई देखो ऐसा है, इसके अंदर ऐसी पावर हो क्या कि भी रेड मरवा सके है। सारे करोड़ कर्म इससे के हैं, खुल कर कहूँ। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई एक बड़ा मुद्दा है, लगभग 4 या 5 महीने पहले आया था। 19 मई 2022 का ये मुद्दा है और इसको आवाज़ दी है भाई आरएस शिकारे भाई ने, क्योंकि भाई आरोप लगे हैं ये कि भाई ने ये बवा दी है। ई भाई इतनी पाछे क्यों आया, थोड़ा सा मुद्दा बताऊंगा। गजेंद्र फोगाट का जो लड़का है उसका मामला है भाई। आखिर जो बच्चे हो भाई स्कूल में सब पढ़े हैं, लड़ाई झगड़े सबके हुए हैं। मामला इतना खिंच गया कि भाई पंचायत से लेकर कोर्ट तक के चक्कर काटने पड़ गए हैं। क्यों काटने पड़ गए हैं, पूरा मामला आरएस भाई तक पूछांगे। पीड़ित जो है ये पीछे देख लो भाई, ये पेरेंट्स बैठे उन बड़का के जो 11वीं या 12वीं 10वीं 12वीं क्लास में है, जो कि भाई डिप्रेशन में भी जा सका आपने बेरा है। तो बातचीत कराएंगे, पूरा क्या मुद्दा है। भाई साहब राम राम। मेरे भाई को राम राम। हरियाणा की ताकत की तरफ से जितने दर्शक साथी जुड़े हुए या मेरी आवाज़ सुन पा रहे सभी को आरएस शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आरएस भाई सब तो पहला प्रश्न यो है, इतनी बारी क्यों कर जागे आप। ईब गजेंद्र फोगाट जी का एक इंटरव्यू देखा था, उनको हवाले रहा बिना बात की, पब्लिसिटी चाह रहा है वो मेरा नाम लेकर। ऐसा है मेरे भाई, पब्लिसिटी की हमें ज़रूरत नहीं, हमारे काम बोलते हैं पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है आप जैसे नाचने वालों को। क्योंकि आप लोगों का काम पब्लिसिटी के लिए कार्य करना, पब्लिसिटी के लिए आदमी जोड़ना, पब्लिसिटी के लिए नाच गा कर आदमी इकट्ठे करना हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम बोलता है, चेक कर लेना इस बात के रिकॉर्ड को। अच्छा आप बातचीत करूं थोड़ा सा, एक बार मुद्दा बताओ। मैंने कड़े बात अटक रही है, फैसला क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चे की लड़ाई आमतौर पर हो जाओ सबकी। ये बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप सभी साथियों को बता दूं। मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, ये है 19 तारीख 5वां महीना 2022 IMT थाना रोहतक। इसके दौरान ये मुकदमा हुआ था जिसके अंदर धाराएं लगाई गई बच्चों पे 147, 149, 323, 506। अब बात यह आती है मामला क्या है। इस मामले के अंदर 9 बच्चे ऐसे थे जिनके ऊपर केस लगा दिया। और केस क्या था, गजेंद्र फोगाट का लड़का है जिसका नाम आर्यन फोगाट, जो जिड्डी गोइंग का स्कूल बालोट के पास, उसके अंदर ये सारे पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल के अंदर एक वीडियो है, वीडियो मैं सबूत के तौर पे आप लोगों को दिखा भी चुका हूं, वो आपको दे भी दूंगा। उसके अंदर गजेंद्र फोगाट का लड़का दूसरी क्लास में जाके एक लड़के को पकड़ के घसीटता है और उसको मारता है। जब वो जिस लड़के को मार रहा है वो लड़का बचाव करता है, बचाव करते टाइम वो हाथ में कड़ा पहन रहा था और उसका कड़ा सिर में लाग गया है। सिर में लाग दे गजेंद्र फोगाट के लड़के को थोड़े बहुत खून आ जाए। वे थोड़े बहुत खून आवे हैं तो वो अपने बाप के पास कॉल करता है कि मेरा सिर फोड़ दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तुरंत प्रभाव से गजेंद्र फोगाट अपने लड़के की डॉक्टरी कराता है, डॉक्टरी करा के एफआईआर देता है।
एफआईआर जब वो देता है तो मैं आप लोगों को, आप सभी साथियों को बता दूं, डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट बनाई, डॉक्टरों ने उस रिपोर्ट के अंदर दिखाया कोई चोट नहीं किसी भी बच्चे को, मामूली सी चोट है, वो मामूली सी खरोच थी जिसके अंदर से खून आ रहे थे। तो गजेंद्र फोगाट ने कहा थाने के अंदर आईओ साहब को कि इसको 307 का मुकदमा बनाओ। आईओ साहब का जवाब ये था, मन्ना अपने बच्चे प्यारे लागा, मन ने भी अपनी नौकरी करनी है, और मैं जज साहब को क्या जवाब दूंगा, मैं किसी के बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगा, मैं झूठी 307 नहीं बना सकता। उसको तुरंत प्रभाव से वहां से बदलवा देता है। मतलब सत्ता का घमंड हुआ। सत्ता का घमंड नहीं, सत्ता के घमंड में इतना चूर हो रहा आदमी नहीं मानता। पुलिस प्रशासन को भी गालियां देगा तो बात कर रहा है वो आदमी, तू नहीं करेगा तेरा बाप करेगा, इस लैंग्वेज में बात करता है। उसको बदलवा दिया, दूसरा आईओ आया उसने भी मना कर दिया, तीसरा आईओ आया, 3 आईओ इस केस में बदलवा चुका है। तीनों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे जी ये काम। ये करने के ना करने के बाद भी ये संगीन धारा है, उन बच्चों पैसे लगवा रखी जैसे वे आतंकवादी हैं। और उसके साथ साथ उन बच्चा को एक वो फोटो दिखाना जी, 3rd डिग्री टॉर्चर, उनका रिमांड, उनके आप फोटो देख लोगे ना आपका हृदय कांप जाएगा। इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चों को ऐसे पीटा जाता है। ये मेरे पीछे जो बैठे उनके पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को पीटा गया है, ये आपके सामने फोटो है। ये जिस लड़के का फोटो है उस लड़के का नाम है विश्वेंद्र, और मेरे पीछे जो बैठी है ये उनकी माता जी, साथ में बैठे उनके पिताजी। उनके पिताजी हैं एक्स आर्मी मैन, देश के जवान फौजी। एक फौजी के बेटे की ये हालत कर रखी है। और उनका रोल क्या था, रोल भी दिखाता हूं आप लोगों को। उनका इस एफआईआर के अंदर कहीं नाम भी नहीं है, सिर्फ 9 आदमियों का नाम उस लड़के का नाम ही नहीं है। उस लड़के का नाम नहीं जिसका 3rd डिग्री दे रखी, उसका नाम है विश्वेंद्र। मैं अपने हाथ से लिख के लाया हूं ताकि मैं भूलूं ना। इस लड़के का ये रोल था, ये कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। और इसके साथ भी ये 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। ये देश का जवान, इससे ज्यादा सत्ता का नशा और क्या होगा। उससे दूसरा, उन जिन लड़कों के उसमें नाम डलवा रखे, सबसे पहला नाम दीपांशु, इसका काम था ये फोगाट के लड़के को ही छुटवा रहा था, सिर्फ छुटवाने का काम। ये कहीं वीडियो में भाई साहब हरकत करता दिखाई दे जाए, इसका जिम्मेदार मैं हूं। इसके बाद तीसरा नाम देव गांधी, जो सिर्फ वहां खड़ा होकर लड़ाई को देख रहा था। इसके साथ उसके लड़के की बनती नहीं, इसके लड़के का कहना बाबू ये मुझे पसंद नहीं, इसका भी नाम लिखवा। तीसरा है ईशान चाटली, क्योंकि तो दूर दूर नहीं था ना वीडियो में, ना को रोल, ना को लेना ना को देना, बस इसके लड़के को शक्ल पसंद नहीं है, इसका भी नाम लिखवा दिया, बोले इसकी शक्ल पसंद नहीं है। अब ये देख लो आप, ऐसे ऐसे नाम लिखवा रखे हैं। और उसका लड़का कितना शुद्धा शरीफ है, मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। ये है जीडी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल, प्रिंसिपल का खत, प्रिंसिपल की चिट्ठी गजेंद्र फोगाट साहब को, इसको लखो देते हैं हाउस नंबर को। ये देखना लेटर में क्या लिखा हुआ, आर्यन फोगाट स्टडी इन क्लास 11th कॉमर्स हैज बीन सस्पेंडेड 4 days, स्कूल से 4 दिन के लिए निकाला जाता है। इसने क्या किया है, डिस्ट्रॉइंग द स्कूल प्रॉपर्टी कैमरा, स्कूल के कैमरे तोड़ दिए। उन कैमरों के अंदर इसकी नीच हरकत थी, इसने वो कैमरे ही तोड़ दिए स्कूल के, क्योंकि इनके अंदर उसकी हरकत थी। और ये चिट्ठी कब की, हम आपको डेट भी दिखाता हूं। ये चिट्ठी है 14 तारीख 10वां महीना 2021, आज से 1 साल पहले की। जब इसका बाप कहाँ था भाई, जब इसका लड़का ये हरकतें कर रहा था। इससे दूसरी हरकत, इसके लड़के की करतूत पढ़ो आप लोग, ये सारे प्रूफ हैं भाई, दो रहे भाई। ये है 26 तारीख 11वां महीना 2021। मिस्टर गजेंद्र फोगाट साहब दिखाई दे रहा होगा। आर्यन फोगाट इज बीइंग सस्पेंडेड फॉर स्कूल कोडिंग द स्कूल एक्ट, स्कूल से इसको सस्पेंड किया जाता है। साफ शब्दों में लिखा हुआ, स्टूडेंट मोहित के साथ इसने मारपीट की। उस टाइम पे इस फोगाट का दिमाग कहाँ था, इसके बेटे को थोड़ी झड़प में चोट लगी, जब तो ये सत्ता के घमंड में, सत्ता के नशे में इसको अपना बेटा याद आ गया। क्या वे इनके बेटे नहीं थे, क्या वे बच्चे इनके नहीं? बच्चों के बीच थोड़ी बहुत मारपीट हो जाती है, आपको भी पता है इस बात का। इस मामले को इतना बड़ा तुल दे दिया। इसके बाद इनके बच्चों की गलती ना होते हुए इन्होंने उसके सामने, देखो उन्होंने तो मार रखा था, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रखा था, फिर भी इन्होंने अपने बच्चों को ही पीटा उसके सामने ही। और पीटते हुए इन्होंने ये कहा पैर पकड़ और माफी मांगो। इन पेरेंट्स ने, उसने पता क्या किया उस इंसान ने, एक एक परिवार को घर बुलाया, एक एक परिवार की बेइज्जती करी, फिर सारे परिवारों को एक साथ बुलाया, सारे परिवारों की एक साथ बेइज्जती करी।
मतलब के पिछले 4 महीने तक इन आदमिया ने पैर पकड़ने तैयारा काम को ना करया उड़ा नाक रगड़ा है ये। देखो कदे लेके आ जाए तो पूरे सीबीएसई बोर्ड में प्रथम है मेरा बेटा। और इसका ये जो फौजी साहब है इनका बच्चा ये देख लो भाई कितना बड़ा क्रिमिनल, इसका नाम है विश्वेंद्र सिंह, ये पूरे स्कूल के अंदर फर्स्ट है जी। सीबीएसई पूरे सीबीएसई में फर्स्ट है ये लड़का। और इसके 40 मेडल हैं, इसके 40 मेडल हैं। जिस लड़के पे इसने 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रखा है, यानी कि जो भारत का आने वाले टाइम में भविष्य हैं उनको इसने घेर कर तोड़ा। इसका शांति नहीं है। इसका यो कहना है मेरा खून गर्म है और मेरे बेटे का भी खून गर्म है। मेरा बेइज्जती की अगर मैं बातचीत करूं तो मैंने कहा भाई मैं ईसा नहीं हूं कि भाई किसी की बेइज्जती कर दे कोई घर आओ, इसमें कितनी सच्चाई है? भाई काम कर ले जाए पूरे हरियाणा में मैं डूब कर मर जाऊंगा, एक आदमी भी नहीं कह देगा तो फोगाट भी किसी की इज्जत कर सके। एक आदमी ढूंढ के लिया ये साबे जिंदगी गुलाम रहूंगा इसका। इसका चेला चपाटा नहीं होना चाहिए। आम जनता में एक मानस पकड़ लिया ये भाई सीधे मुंह किसी से बात करता हो, ये परिवार बैठे ही नहीं तो बुझ ले भाई या तो बहन है, एक औरत का रूप है, इससे की बेइज्जती करेगी। चलो मर्द मानसा की तो बात अलग है भाई, आपस में कुछ भी कह सकें, तू तड़ाक भी हो सके। इससे की बेइज्जती करी है। ये तेरे श्यामी हैं भाई, जीते जागते उदाहरण, इनसे बात करो। इन के बच्चे हैं वे तेरे श्यामी हैं, एक बार इन तक बात करके और कैमरे के सामने इन चीजों को क्लियर करो। 2 मिनट बात करांगे इन राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा ये कितनी सच्चाई है जी इस बात में कि बेइज्जती हुई है, इज्जत नहीं करी उन्होंने बिल्कुल मतलब ये 100% सच्चाई है। स्कूल में भी हमारी बतेरी बेइज्जती हुई, फिर उसके बाद उसके कार्यालय में गए, कार्यालय में भी हमारी बार बार यूँ ही बेइज्जती हुई। जितने बार भी जाते गए हम चुपचाप बैठ कर अपनी बेइज्जती करवाते रहे और अपने घर आते रहे। लेकिन यह बात यूँ ही रहती रही, मतलब उसने फैसला कोई नहीं करा। सिर्फ वो एक ही बात रखता है सामने, अकभी अपने बच्चा के स्कूल तक नाम कटवा लो और थारे बालक मेरे बेटे के श्यामी नहीं आनी चाहिए। हम रोज तक मरा वहाँ रोहतक छोड़ दो, रोहतक छोड़ कर रोहिंग्या बना दिए, रोहिंग्या बना दिए, रोहिंग्या समझो। अब भाग जाओ रोहतक थे तो रोहतक तो नहीं तो हम भी नहीं छोड़ा। ठीक है, बड़े बुजुर्ग बरन कितने गए, हाथ जोड़े, हम भी गए। 1.5 घंटा चले जाओ, फिर किसी दिन 3 घंटे चले जाओ। अच्छा आपकी डिमांड क्या है? मैंने कहा कि भाई मैं नहीं झुकूंगा। हमारी डिमांड कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी नॉर्मल सी ये थोड़ी सी डिमांड है। एक तो ये कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग गए थे, जिनकी उनने बेइज्जती करी, जो पगड़ी तक धर ली थी, जो हम खुद मतलब मेरी माता जी गई थी, जिन जो हमारे बच्चे हैं, जैसे उनका बच्चा स्कूल में जा रहा है, हमारे बच्चे यूं ही स्कूल में जाओ, यूं ही पेपर देवें। ढंग तक हमारे बच्चे +2 में हैं, उनकी पढ़ाई नहीं है नॉर्मल तरीके से, जैसे और बच्चा की हो रही है हमारे बच्चे की हो है। और तो जो केस हमारे बच्चों पर मतलब गलत तरीके से, बिल्कुल जो उन्होंने मुकदमा गलत तरीके से दर्ज करवा रखा है जो सारे बच्चों के ऊपर, उसको रद्द करवाया जाए। और हमारी बड़ी कोई डिमांड नहीं है, हम सिर्फ अपने बच्चे यही डिमांड करते करते हमने 4 महीने हो गए हैं। शुरू से भी हमारी यही डिमांड है, ये नहीं है कि ये डिमांड हमारी अब आके हुई है। शुरू दिन तक कितनी बार गए आप उनके पास अब तक? भाई साहब कोई गिनती नहीं है, हम पता नहीं कितने बार कार्यालय में जा चुके, कितने बार हमने तो कोई मतलब जगह ही नहीं छोड़ी है। अच्छा जो बच्चे हैं, बच्चा का मतलब फिजिकली या मेंटली बात करूं तो ठीक है नहीं, हमारे बच्चे बिल्कुल माइंडली बिल्कुल अपसेट हो रहे हैं। एक बात बताओ, +2 के बच्चे हैं, जब घर में बैठे हैं, +2 की मेन क्लास होती है, आपको भी पता है, लास्ट साल स्कूल का, वो बच्चे कहाँ से मतलब नॉर्मल रहेंगे? वह बच्चे तो बिल्कुल माइंडली अपसेट हो रहे हैं कि हमारा तो साल बर्बाद करने लग रहे हैं ये। तो बिल्कुल क्या कह रहे थे हम ये कह रहे थे भाई, अगर जैसे और भी बच्चे हैं, ये जितने भी है माइंडली तो डिस्टर्ब हो रखे हैं भाई। ये इनके और भी दोस्त है, इज्जत इनकी भी है, स्कूल में पहले ये भी जाते थे, अब ये थोड़ी है सब उसी की सुनेंगे। लड़ाई है, उसने खुद लड़ाई कर रखी है दूसरे रूम से आके, और ये भी उसका सारा टोटली रोल उसी का, उसी के सताए हुए हैं। हम हर जगह गए हैं, ये नहीं हम नहीं गए हैं, हम जहाँ पे भी गए हैं हमारे को एक ही बात मिलती है, अब अपने बच्चों के नाम कटवा ले जाओ, सामने नहीं आने चाहिए। हमारे बच्चे सामने आए। हमारे बच्चों का तो 12वीं की क्लासें हैं, देखो भविष्य खराब हो रहा है जी। 3 महीने मुश्किल से रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़े कहाँ हैं? हमारे बच्चे तो झगड़े के बाद से घर बैठे हैं। हम उसी बात के मुद्दे पे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना किया जाए, और हम तो हाथ जोड़ जोड़ कर स्कूल वाले क्या करें? स्कूल वाले दबाव में हैं जी, हमारे बच्चों का नाम काट दिया गया है। हमारे बच्चे स्कूल में नहीं है, इन्होंने मेल डाल दी कि मेरे बच्चों को खतरा है, स्कूल वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि आपके बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया जा रहा है। स्कूल वालों का तो दबाव है इसका। फैसला है कि आप पहले गजेंद्र फोगाट से इस चीज़ में फैसला कर लो और फिर हम आपके बच्चों को वापस स्कूल में ले लेंगे। लेकिन हम फैसला मतलब प्राथमिकता जो है गजेंद्र फोगाट जी को दे। जब तक वो फैसला नहीं करेगा तब तक हमारे बच्चे तो कहीं पढ़ने लायक है नहीं। हमारे बच्चे तो बिल्कुल माइंड डिस्टर्ब हो गए, घर में बैठे हैं। जी क्या कहोगे भाई साहब आप? ये जो हमारे बच्चे तो थे 10वीं क्लास में, अच्छा तो हमारे से ये बोला गया था वहाँ भी कि इनके नाम कटवा लो,
ठीक है, जैसे 4 बच्चे हैं 10वीं में हैं, बाकी हैं 12वीं में हैं, लेकिन हमने तो नाम कटवा लिए, लेकिन हमें तो एफिडेविट अब तक ना मिला है, कुछ भी नहीं है। भाई मैं लिख कर दे दूंगा कि तुम फ्री हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 12वीं वाले जो इनके 3 महीने रह रही है कहाँ जाओ हैं। ठीक है, हम हर चीज़ के लिए तैयार हाँ, लेकिन इतने सताए गए हैं, मतलब इतना दुखी कर रखे, परेशान कर रखे हैं। अच्छा उन्हें एक बार नो भी कहिए कि भाई ठीक है आपकी बात मान लूंगा मैं। हाँ कही है, बात मान लेंगे, लेकिन सबके सामने मतलब हम गए यहाँ इकट्ठे हो गए, हम बात मान लूंगा, लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई तो नहीं ना। हर बार कहते हैं, हर बार जहाँ ना हर बार कहते हैं। ऐसे तो पता नहीं कितनी बार मीटिंग हुई है, बोल देते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर कोई पंचायत हो जाती है। मतलब एक बार तो कह दे फिर उन टड़का दे। हाँ मतलब जैसे आज कोई बात होगी, सिर्फ एक ही बात है कि ठीक अपने बच्चों का नाम कटवा लो और मेरे बच्चे के सामने तुम्हारा बच्चा नहीं आना चाहिए। तो हर्ष भाई एक सवाल है आखिरी आप तक बातचीत करूंगा मैं। नुको है कि भाइयों के पंचायती बन का गया, इसके ऊपर आप रेड पड़े, इसकी दवाइयाँ के बारे में रेड पड़े। अच्छा बिजली का बिल है वो इसका छापे लागा, उसके तार उतरे, कितनी सच्चाई है इनमें? भाई देखो ऐसा है, इसके अंदर ऐसी पावर हो क्या कि भी रेड मरवा सके है। सारे क्रियोड कर्म इससे के हैं। खुल कर कहूँ भाई मैं तो कैमरे के सामने, इसमें हिम्मत नहीं होगी कहने की, क्योंकि जो चाटुकार आदमी होया करे ना वे आगे तो साफ बने रहा रहे, पीछे तो 2 मुँह साफ बने रहा रहे, सारे काम करवाए। और इसके दूसरी बात ये है भाई, जब इतना घूमने लाग रही, इतना सब कुछ करने लाग रही, सोचने की बात है क्या मैं बिजली का बिल नहीं भर सकता? मेरी गाड़ी डेली 5,000 रुपया का तेल खा है, मरते भी नेम 2,000 रुपये बिल नहीं भरिया जा। एक 2,000 रुपये बिल की क्या कीमत हो है? रही रेड की, इसका काम रेड मरवाना है भाई, हम गलत साबित तो नहीं हुए ना, केस भी लवाया ही ना, तो प्लॉट कब्जवाने का किसका कब्जा है मैं तो जानता भी नहीं अगले को। तो भाई ये तो देखो यो एक ऐसी पावर में सत्ता के नशे में ईसा है, कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है, मामला निमटते फिर नहीं लवाऊगा केस। तेरे कैमरे के माध्यम ताज कहूँ यो मामला निमट लेने दे, इनका राजीनामा होने दे। राजीनामा होते ने दिखेगा कौन, इसका छाती में दर्द कौन कर रहा है, छकारा कर रहा है, किस मारे कर रहा है? इन बेचारे की कोई आवाज़ ठानिया नहीं था कहीं भी। इसकी आवाज़ अगर किसी ने उठाई है, देखो हुकूमत के खिलाफ बोलना सबके बस का नहीं होता। मैं तो इन परिवारों को बहादुर परिवार मानता हूँ, नीडर परिवार मानता हूँ। इन अपनी कोशिश नहीं आ रही, इन अपनी कोशिश करते रहे, और फिर मेरा भी हक बना था भाई जब मेरे पास इतने गामा के आदमी आ रहे हैं और इनके बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो मेरा जमीर ये नहीं कहता मैं बुज़दिल नहीं हूँ, घरा छुप कर बैठ जाऊंगा। मैं भी नुको है कि बुज़दिल मैं भी नहीं हूँ, मैं भी झुका करता शिकारा पर क्या कर भाई मन्नत मेरे आगे क्यों झोंकाना है, लेकिन इन आगे तो झोंकना पड़ेगा। ये बात ना नोट कर लियो, तू कितना बड़ा छतरी हो चाहे। आज तक पंचायतों के सामने अच्छे अच्छे झोंके हैं, जो ना झोंके हुए मलील का भगा दिए, उनका नाम भी नहीं है। रावण पर क्या का कमंड ना रहा, तेरा तो सौदा है कुछ को नहीं। तू तो मानस नहीं है पूरा, सीधी सी बात यह है। तेरी तो कितने गिनती है नहीं, हमने तो तू किता आज समाज में किसी 13 मी के पलट पर बैठा भी ना देखा, हमने तू किसी का कन्यादान गालता नहीं देखा, हमने तेरा बेरा जितना अच्छा से जिस टाइम किसान आंदोलन हो रहा था, जिसी तू छाती पीट कर जाट जाट कर रहा ना, उड़वे 764 आदमी शहीद हुए। जब तू उड़ा खट्टर साहब का जागा पानी भरिया करता, सारे कलाकारा ने भगा के उड़ लेकर जा रहा था, सारा बेरा है इस समाज ने। समझ गया कितना छोटा था छतरी, कितना जाट से वो आंदोलन जो हो रहा था, उस आंदोलन के टाइम पे भी तू अपने मनसा की बगावत कर रहा था। तेरा काम है बगावत करके टिकड़े खाना, अपनी रोटियां सेकना दूसरे की आंच पे, मारता मत छका। ये बात तू के है राम के, हाँ ये तो समाज बता देगा तेरा के सौदा और मारा के सौदा है। अच्छा अंत में क्या कुछ कहोगे, घनी लंबी वीडियो नहीं खींचा। अंत में सीधी सी बात ये है भाई, ये डिमांड है, माफी मांगना नाटन लाग रहा, नाट के देख लिए, टाल करिए कैमरे के सामने आकर कह दे कोई ना मांगता है, परिवार जड़े जी कर उड़ा हैंड लेंगे, फिर हमारा काम है भाई आप देख लेंगे। जय अगला कदम क्या होगा जब बात नहीं बनाए तो? अगला कदम सीधी सी बात यह है भाई, पहले तो डिमांड है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं भाई, सबसे पहली डिमांड इनका जो अपमान कराया है उन दबाई हाथ जोड़ कर माफी मांगेगा। ये परिवार जितने हैं ना, इनका जो अपमान हो रहा है, ये बुजुर्ग लेके गए थे, इन तो माफी मांगेगा, अरस शिकाराते नहीं इनसे। दूसरी बात ये, जो स्कूल पर दबाव बनाकर हमारे बच्चों का स्कूल से नाम कटवाया, 12वीं की पढ़ाई होते हुए हमारे बच्चों का रीएडमिशन करवाया जाए, जिससे हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह स्कूल में जाकर प्री बोर्ड प्रैक्टिकल फाइनल पेपर दे सकें। सारे बच्चों के ऊपर जो तने झूठी FIR दर्ज करा रखी है, जल्दी से जल्दी इसको रद्द किया जाए। रद्द करके लखतम या चीजी परिवार आते थे, जुबान का झूठा आदमी 50 पे फेर लिया, ये सारी बात लग कर मानता है ठीक ना। तो भाई सीधी सी बात यह है, पहले आज पंचायत हुई थी, उस पंचायत के अंदर फैसला लिया गया, कल हमारे बुजुर्ग जाकर बात करेंगे आखिरी बार उससे। 99% तो मान्य जागा, मान गया ठीक से, और ना तो भाई अगला काम मारा से पंचायत का एक काम पूरा हो लेने दे। अगर ये फिर पंचायत का अपमान कर दिया ना, 5 तारीख ने झटका हम दिखा देंगे उसके घर के बाहर,
कई हजार आदमी हम जाकर बैठांगे और हम देखांगे कोडा ने थी माफी ना मांगेगा, कोडा ने थी घर तबार ना लकड़ेगा। अगली चीजें तैयार हैं, जो भी आदेश इन परिवारों का होगा उसी तरीके से। और माफी इनसे मांगनी भाई, अरस शिकारा से नहीं, अरस शिकारा इतना बड़ा नहीं है, माफी ये करेंगे, अरस शिकारा नहीं। एक स्कूल में जाते हैं मीटिंग के लिए जी, और साथ में मानव है जो इसके दूसरा केशवार है ना जो इसका, उसके पापा है पवन कुमार मानव के, वो स्कूल में जाके इतनी भद्दी गालियाँ देता है, माँ बहन की गालियाँ देता है स्कूल के अंदर जहाँ पे बच्चे खड़े होते हैं, टीचर खड़े होते हैं, और जो गजेंद्र की जो घरवाली हमारी बहन लगती है वो भी वहीं पे खड़ी रहती है, और इतनी गंदी गालियाँ देता है उसको ना। गजेंद्र फोगाट ने एक बार स्कूल के अंदर ये नहीं कहा अगर भाई तू कैसे गलत बोल रहा है, उसको भी खाली हमने बोला था भाई तुम इस जगह पे ये लैंग्वेज यूज मत करो। उसने इतनी गंदी गालियाँ बक्की, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम भेज देंगे भाई आपके पास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।